पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदाइन, जो एक जमाने में दुनिया की सबसे ताकतवर और रिच सिटी थी, और इस सिटी के सेंटर में पर्शियन बादशाहों का मशहूर व्हाइट पैलेस था। और इसी महल के अंदर पूरे पर्शियन एम्पायर के खजाने पड़े हुए थे। जंगे कादसिया जीतने के बाद अब पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही थी कि अब यहां से आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना से 2 लेटर्स भेजे। रोमन एम्पायर की फौज को जेरूसलम की तरफ जाने का हुक्म दिया और पर्शियन एम्पायर की फौज को ऑर्डर्स दिए कि अब तुम लोगों ने तब तक नहीं रुकना जब तक इस एम्पायर के कैपिटल मदाइन को फतह ना कर लो। तो मुसलमानों की फौज साद बिन अबी वकास की लीडरशिप में फुल स्पीड पर्शियन एम्पायर के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी और मुसलमान 100% श्योर थे कि वो इस सिटी को जरूर फतह करेंगे, क्योंकि इस सिटी के फतह के बारे में इस सबसे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के बहुत जुल्म के बावजूद उन्हें इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब की वफात के बाद अब उनके लिए मक्का में रहना बहुत ही डेंजरस था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूरन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का से छुपकर मदीना की तरफ रवाना हुए। और उनके जाते ही मक्का के लीडर अबू सुफियान ने ये ऐलान किया कि जो भी इन्हें जिंदा या मुर्दा हमारे पास लेकर आएगा उसे हम 100 ऊंटों का इनाम देंगे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रास्ते में थे तो इन्हीं 100 ऊंटों की लालच में एक आदमी सुराका बिन मालिक इनका पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही सुराका उनके करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा अचानक रुक गया और उसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, सुराका, वो क्या दिन होगा कि पर्शियन बादशाह के कंगन ब्रेसलेट्स तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। सुराका ये सुनकर हैरान रह गया कि खुद तो इनके पास कुछ है नहीं और बातें पर्शियन बादशाह की खजानों की कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ही सालों बाद उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों की फौज पर्शियन एम्पायर के उसी कैपिटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदाइन को फतह करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कादसिया के मैदान से जितनी फौज भाग कर आई थी वो इसी किले में मौजूद थी। और इस पूरी पर्शियन एम्पायर का यंग बादशाह यज़दिगर्द भी इसी